रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर तो मार्केट में छाया हुआ था। फिर उसके बाद दूसरे कंप्रेसर इजाद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सोचने की बात है ना। वाई अदर कंप्रेसर्स हैव बीन इन्वेंटेड। तो एक कहावत बड़ी मशहूर है, ज़रूरत जो है ना वो ईजाद की माँ है। आपकी अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको कोई नई चीज़ खोजने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो क्या हुआ, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी एक बड़ा ब्लंडर है। जब तक अच्छा चल रहा था तो अच्छी बात है, सब बड़े खुश थे, हाँ मेरे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कितना अच्छा चल रहा है, कितनी अच्छी कूलिंग दे रहा, बेहतरीन इफिशिएंसी, सब अच्छा है। उसके बाद जब वो पुराना होने लगा ना, तो ऐसा होता जब कोई दोस्त पुराना होता, जब बीवी पुरानी होती तो उसकी कमियां नज़र आने लगती। तो ऐसे ही अब ये कंप्रेसर हुआ पुराना। जब पुराना हुआ तो उसके अंदर ये गौर करे कि यार ये जब खींच रहा था ना, तो मान लीजिए सक्शन लाइन में एसी का अगर हम डिस्कस करते हैं तो सक्शन लाइन में उसका प्रेशर था 60 psi मान लीजिए, ठीक है। गैस का प्रेशर सक्शन लाइन में 60 psi था। 60 psi जब ये खींचा पिस्टन तो सक्शन वाल्व हटा और इसके अंदर से 60 psi अंदर आने लगा इसके। अब ये पिस्टन नीचे जा रहा है, नीचे जाते 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 बिल्कुल नीचे आ गया। उस पोजीशन को क्या कहते हैं? बॉटम डेड पोजीशन। तो बॉटम डेड पोजीशन, सक्शन स्ट्रोक से बॉटम डेड पोजीशन तक आ गया तो 60 psi गैस हो गई। ओके, अब वो डिस्चार्ज स्ट्रोक शुरू किया तो अब उस गैस का प्रेशर बढ़ने लगा, सक्शन वाल्व हो गया बंद। 60 पे था, अब उधर 60 की गैस है और इधर हो गई 60 से 70, तो 70 वाली तो 60 को दबाएंगे ना। ये पिस्टन ऊपर जैसे ही ज़्यादा प्रेशर होने लगा तो ये वाल्व बंद हो गया, सक्शन का वाल्व, और डिस्चार्ज वाल्व अभी खुला नहीं। अब ये डिस्चार्ज स्ट्रोक में पिस्टन आगे बढ़ाता जा रहा है तो 60 से 70, 80, 90, 100, 200, 250, 280 तक चले जाता कभी कभी डिस्चार्ज प्रेशर, ठीक है। तो 280 मान लीजिए, हम मानते हैं 270 मान लीजिए, चलिए इधर से आया 60 और इधर से निकला 270। तो जब ये पिस्टन दबा रहा है ना तो डिस्चार्ज वाल्व शुरू से नहीं खुलता, ये दबाते 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 यहाँ आता पिस्टन, ये पिस्टन इतनी ऊपर आ जाता है तो इतने सारे हिस्से में की गैस इतनी सी जगह में आ जाती है, तब बनती है वो 270, है ना। 60 वाली गैस को 270 बनाना है तो काफ़ी दबाना पड़ेगा ना। तो जब वो एकदम छोटे से वॉल्यूम में आ गई तो 270 हुई और डिस्चार्ज वाल्व खुल गया, उसमें से 270 psi की गैस आगे बढ़ गई, डिस्चार्ज लाइन में निकल गई। लेकिन एक चीज़ ये सोचिए कि क्या पिस्टन ऊपर वाल्व प्लेट तक गया था? ये सोच के जवाब दीजिए। जब ये ऊपर नीचे हो रहा है ना तो क्या पिस्टन ऊपर वाल्व प्लेट तक गया था या थोड़ा सा गैप छोड़ा होगा? थोड़ा गैप तो छोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर वो उसको टच हो गया तो फिर वो चलेगा ही नहीं, वो टच हो गया, बार बार थोड़ी घूमेगा, है ना। इंजेक्शन जो है हमारा, उसमें हम उसको पूरा आगे तक दबा सकते हैं, लेकिन कंप्रेसर को आगे पीछे होना है हर बार साइकिल, तो ये ऊपर टच कर गया तो वापस कैसे आएगा, है ना। तो थोड़ा बार बराबर जगह रह जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस स्पेस। तो उतनी बारीक सी जगह है ना, तो जब ये निकाल रहा है गैस तो होते होते जब ऊपर आया और एकदम बाल बराबर जगह बची, उस बाल बराबर जगह में प्रेशर कितना है? उस बारीक सी जगह जो क्लियरेंस स्पेस है ना, उसमें प्रेशर कितना है? 270। ये याद रख लीजिए, जितना एक्स्ट्रा था वो तो निकल गया डिस्चार्ज लाइन में, लेकिन उतनी जगह में भी 270 बचा है। अब पिस्टन वापस आने लगा, ऊपर छोड़ दिया, अब वापस आने लगा, वापस आया तो ये वाला जो 270 था ना, ये अब 260 होगा, थोड़ा फैला तो, फिर और नीचे 250 होगा, फिर और नीचे 200 होगा, फिर 150 होगा। अच्छा, ये एक्सपांड हो रहा, और वहां पे कितना है? 60 सेक्शन में। तो यहाँ अगर 200 भी है तो 60 वाला एंटर हो सकता? नहीं हो सकता। 60 से कम जब इधर होगा तो सेक्शन वाल्व खुलेगा ना।
तो ये होते 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 यहाँ तक पहुंचा, पाव जगह इसकी खप गई। वो जो पतली सी जगह थी जिसमें 270 था, वो 1/4 ऑफ द सिलेंडर वो खा गया। वो जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है तो उसका प्रेशर कम हो रहा है। होते 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 जब वो 60 आएगा, 60 से नीचे जाएगा, 59 हुआ, तब जाके यहाँ की सक्शन वाल्व खुलने लगा, है ना। तो वो उस पोजीशन तक आने तक इसकी पाव जगह जो है ना वो खप गई। 1/4 1/5 कुछ भी समझ लीजिए, कुछ जगह तो खप गई ना। वो जो 270 था वो 60 बनने तक इतनी जगह वेस्ट हो गई। तो ये तो फंस गए हम तो नुकसान में। पिस्टन हम चाहते हैं कि पूरा वो खींचे और पूरा छोड़े। तो अब यहाँ पे तो आधा पिस्टन तो आधी तो सिलेंडर की जगह वेस्ट हो रही है, या पाव है जो भी है, सम पोर्शन ऑफ द सिलेंडर स्पेस इज बीइंग वेस्टेड। इतनी बात समझ में आ रही है हमारे। ये निकल गई कभी अब, अरे यार ये तो नुकसान दे रहा है। पूरे का पूरा खींचना चाहिए था ना। अगर ये 0 होता यहाँ पे बिल्कुल चिपक जाता, तब होता 0, तब वापस नीचे आता तो फर्स्ट पॉइंट से सेक्शन शुरू हो जाता। लेकिन अब ये इतना आने के बाद सेक्शन ले रहा है, तो इतनी तो वैसे ही गैस एक्सपांड हो गई, समझ गए। तो ये डीप टेक्निकल बात है। इतनी जो जगह वेस्ट जा रही है, तो पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो लग रही है ना। तो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग वेस्टेड और नॉट इज बीइंग वेस्टेड। तो वो जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसकी कम है। यानी जितना खींच रहा उतना छोड़ रहा है ना, हर बार में थोड़ा थोड़ा बच रहा है। तो जितना इसको छोड़ना चाहिए था उतना नहीं छोड़ रहा। समझ में आई ना बात। तो ये नुक्ते को, इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए फिर दूसरे कंप्रेसर्स इन्वेंट किए गए। ऐसा हुआ, दूसरे कंप्रेसरों का आविष्कार इसलिए हुआ कि ये कंप्रेसर की इफिशिएंसी थोड़ी कम थी। काम तो सही कर रहा है, लेकिन बाद में ऐसा सोचने यानी जहन में आने लगा कि यार कोई दूसरा कंप्रेसर अगर बनाया जाए तो शायद ये पावर कम लेगा, क्योंकि इसका पावर वेस्ट हो रहा है। तो फिर रोटरी कंप्रेसर बना, और रोटरी कंप्रेसर वाकई पावर कम लेने लगा। उसके अंदर उसकी अपनी कमियां हैं कुछ भी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। रोटरी कंप्रेसर पहले आपको बताएंगे, उसके बाद उसकी क्या कमियां हैं वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल रेसिप्रोकेटिंग से बेहतर महसूस हुआ रोटरी, क्योंकि वो कम पावर में ज़्यादा पंप कर सकता था गैस। ओके।